भारत के 75 साल के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा शिफ्ट लेकर आया। आज सिर्फ बिल्डिंग ही शिफ्ट नहीं हुई, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी शिफ्ट हुआ। आज पूरे दिन एक एक सांसद का मूवमेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैमरे की नजर रही। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब कौन क्या कर रहा था, जब सांसद पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में गए तो कौन किसके साथ था, कौन नारे लगा रहा था, कौन एकदम चुप था। राहुल गांधी क्या कर रहे थे, सोनिया गांधी क्या कर रही थी। नए संसद भवन में दाखिल होते वक्त उसकी भव्यता को लेकर, सेंगोल को लेकर, सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, हाईटेक सिस्टम को लेकर कैमरे में क्या क्या नोटिस किया गया। जिस नए भारत की एस्पिरेशन भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, संसद में उसकी क्या झलक दिखी, इस रिपोर्ट में देखी। नया भवन है, नया भाव है, नई भावना है। लेकिन सिर्फ भाव ही नया नहीं है और न ही सिर्फ भावना नहीं है। इस संसद भवन में बहुत कुछ नया हो गया है। भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। बहुत से लोगों के जहन में है कि पुराना संसद अभी भी भव्य तो दिख रहा है, अच्छी खासी बिल्डिंग है, कुछ घंटे पहले तक संसद की कार्यवाही चली है। फिर दिक्कत क्या है, क्यों नया संसद भवन बनाना पड़ा? पुराने संसद भवन की लोकसभा और राज्यसभा है ये। जब दोनों सदन में सभी सदस्य एक साथ बैठते थे तो साफ नजर आता था कि जगह कम है, लोग ज्यादा हैं। सांसदों की शिकायतें थी कि असुविधा होती है। ये आज की तस्वीर है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीर। खुद देखिए, फर्क समझ में आ जाएगा। जब दोनों सदनों में सांसद बैठे तो पिछले संसद भवन की तरह बैठने में मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पुराने संसद भवन में दोनों सदन में बैठने की जगह कम थी, लेकिन नए संसद भवन में इस जगह का ध्यान रखा गया है। पुराने संसद भवन में दोनों सदन में सट कर बैठना पड़ता था, लेकिन नए संसद में दोनों सदनों में दो सांसदों के बीच पर्याप्त जगह है, आसानी से बैठ सकते हैं और बाहर निकल भी सकते हैं। पुराने संसद में लोकसभा में 552 सांसदों की बैठने की सुविधा थी। नई संसद में लोकसभा में 888 लोकसभा सदस्य आसानी से बैठ सकते हैं। पुराने संसद में राज्यसभा में 250 सीटों के हिसाब से बनाया गया था। नई संसद में 384 राज्यसभा सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। नई संसद भवन में लगभग 92 नए कमरे बनाए गए हैं। मंत्रियों, सांसदों की पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है। मेरे राइट हैंड साइड में है पुरानी संसद। ये वो संसद है जिसने लगभग 75 सालों की यादें अपने अंदर समेटी है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड है नई संसद। आपको बता दें कि ये नई संसद का मकर द्वार है। नई संसद ना सिर्फ भव्य है, खूबसूरत है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नई संसद में सभी सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा है। यहाँ तक कि अगर आगे वाले समय में परिसीमन हो और सांसदों की संख्या बढ़े तो उसके लिए भी उचित उपाय किए गए हैं। नई संसद की अगर बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर यह तक कहा है कि वो जैसा अपना कमरा बनवाना चाहें, जिस तरह के फर्नीचर, जिस तरह का वास्तु कमरे में चाहें, वैसा वो शिफ्ट होने से पहले कर सकते हैं। पुराने दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे को लेकर कई बार सदन स्थगित होती थी।
माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर के कैमरे की रेंज में प्ले कार्ड दिख जाते थे, लेकिन इस बार स्पीकर और चेयरमैन के चेयर को काफी ऊंचा किया गया है। ऐसे में विपक्ष के लोग विरोध तो करेंगे, लेकिन कैमरे की जद में उनके प्ले कार्ड नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों पर आरोप लगते थे कि स्पीकर या चेयरमैन के चेयर के पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब चेयरमैन स्पीकर का सिंहासन काफी ऊंचा कर दिया गया है, जिसका जिक्र आज सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कर दिया, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें किसी बात पर टोका था। ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। क्यों? ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं। हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। नए संसद भवन में पूरी भारतीयता की भव्यता है। विराट लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर के भाव से प्रेरित है। इसका आकार पुरानी लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नई राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल की भावना से ओतप्रोत है। ये भी पुरानी संसद की राज्यसभा कक्ष से 1.5 गुना बड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखने के लिए बहुत बड़ी दर्शक गैलरी बनाई गई, यानी संयुक्त सत्र के दौरान नई संसद भवन में 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन की दर्शक दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। कैसा लगा आपको नया संसद? बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो हम लोग भव्य भारत की जो एक तस्वीर है सबके दिल में कि कैसा भारत जब ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी तो क्या उसका रंग रूपरेखाएं रही होंगी। तो जो हम अमृत काल की बात करते हैं, जो स्वर्णिम काल की तरफ जा रहा है, तो उसको पूरा दर्शाता हुआ, उसके लिए फिट बैठता हुआ, उसकी हर तरीके से हमें मेंटली प्रिपेयर करता हुआ, उसके लिए उस तरह से पूरा डिज़ाइन है। और मैं बिल्कुल, हम लोग स्तब्ध थे, निशब्द थे, जिस तरह से हमने खूबसूरती देखी है। भारत की संस्कृति के बारे में विवरण अंदर दिया हुआ है, क्या सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ आपको लगी? देखिए, भारत के जो लोग हैं, भारत की संस्कृति, इतिहास को, हर चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि अक्सर हमारे देश में जो ब्रेन वॉश किया गया है कि जो रामायण और महाभारत है वो एक माइथोलॉजी है, उसको माइथोलॉजी कह के बुलाते हैं। मिथ मतलब एक तरह से एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी होता है मिथ। तो यहाँ पे स्पष्ट रूपों में लिखा हुआ है रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाते हुए चलचित्र के सामने के हिस्ट्री, इतिहास। तो उस तरह से जो ये इतिहास नाम इसको दिया हुआ है, तो इससे जो है एक हमारे जो हमारे में हमारे कॉलोनियल मानसिकता जो डाली हुई है हमारी संस्कृति या देश को लेके, वो उसको भी टारगेट करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।